हेलो स्टूडेंट्स, आज मीन निकालने की सीरीज़ के अंदर हम लास्ट मेथड सीखेंगे, दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। अभी तक हमने इसमें सीखा था, ये हम चैप्टर 14 का स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था एज्यूम्ड मीन मेथड, और एज्यूम्ड मीन मेथड के बाद अब हम सीख रहे हैं ये स्टेप डेविएशन मेथड। मैं सेम ही क्वेश्चन ले रही हूँ जो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में किया था, और उसके बाद हम इन आंसर्स को चेक करेंगे कि क्या हमारे जो आंसर स्टेप डेविएशन से हम निकाल रहे हैं या हम एज्यूम्ड मीन से निकाल रहे हैं वो सेम आते हैं या नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स चाहता है कि मैथ्स को विद रीजनिंग समझना, तो उसे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर हम जो भी सीखेंगे वो सब विद रीजनिंग सीखेंगे। कोई भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हम वो फार्मूला हमने कैसे डिराइव करा है वो भी हम इस चैनल पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। 25 फैमिलीज़ का डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, जो कि वो अपने डेली खर्चे जो हैं उनके वो क्या हैं। तो अगर हम इस टेबल को रीड करते हैं तो हम टेबल को कैसे रीड करेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट कॉलम है डेली एक्सपेंसेस और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी कि 100 से 150 रुपीज़ एक्सपेंस करने वाली 4 फैमिलीज़ हैं। 150 से 200 वाली 5 है, 200 से 250 वाली 12 फैमिलीज़ हैं, एंड सो ऑन। जब भी आपको ये ग्रुप डाटा दिया होता है और हमें स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना है, तो हम पहले इस डाटा को वर्टिकली टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि आप वर्टिकली कॉलम बनाकर कॉलम में आप जो ऊपर वाला टेबल दिया हुआ था वो लिख लेंगे। सबसे पहले आपने डेली एक्सपेंसेस लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स लिखा। इस नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स का मतलब है जो कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस इंटरवल में लाई करती है। तो रिपीटेड डाटा को हम नाम देते हैं FI से, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया FI। अब जैसे कि हमने एज्यूम मीन में XI निकाला था या डायरेक्ट मेथड में XI निकाला था, सेम हम XI निकालेंगे। XI का फॉर्मूला आपका क्या होता है, दैट इज़ XI क्या कहलाती है आपकी, XI इज़ योर क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है बच्चों, क्लास मार्क्स मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है जिस भी क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं, जिस भी क्लास इंटरवल का आपको क्लास मार्क्स निकालना है, इसका मतलब है आपको उस इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी है। क्लास मार्क्स का मतलब होता है मिड वैल्यू, इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मिड वैल्यू। ठीक है, तो आपको मिड वैल्यू निकालने का मेथड क्या होता है, 100 प्लस 150, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। इन दोनों को प्लस करते जाइए और डिवाइडेड बाय 2 करते जाइए। 100 प्लस 150 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। अब सारे निकालने के लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था, आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दी जाए तो क्लास साइज आ जाता है। तो हम इधर क्लास साइज निकाल लेते हैं। क्लास साइज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो अगर आपकी अपर लिमिट 150 है तो 150 माइनस 100 विच इज़ 50। तो अगर ये क्लास साइज आप इस XI में ऐड करते जाएंगे तो आपके पास सारी की सारी क्लास मार्क्स निकल जाएंगी। 125 प्लस 50 175, 175 प्लस 50 225, 225 प्लस 50 275, एंड सो ऑन 325। अब ये जो क्लास मार्क्स निकल के आया वो सब इन इंटरवल की मिड वैल्यूज़ है। आप चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलिए इसको चेक करते हैं। 200 प्लस 250 कितना होगा, 450। 450 को 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर आप 450 को 2 से डिवाइड करिए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, तो 225 आपके पास क्या आ गया, क्लास मार्क्स। तो हमने देखिए इसका 225 ही निकाला था। तो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप फर्स्ट क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स निकाल लें और उस क्लास मार्क्स में जो है इस इंटरवल की क्लास साइज को ऐड करते चले जाइए, तो आपके पास पूरा कॉलम बन जाता है। अब हमारा DI निकालना है, जो कि हमने एज्यूम्ड मीन में निकाला था। अब सबसे पहले आपको A फाइंड आउट करना है। A मैंने आपको क्या बताया था, ये जो क्लास मार्क्स है इसके मिडल वाली वैल्यू को लेना है।
अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, आपके पास 5 वैल्यूज़ है ना। ये आप देखिए, ये आपके पास 5 वैल्यूज़ है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5 का अगर आप मैं मिडल वैल्यू लूँगी तो कौन सी हो जाएगी आपकी मिडल वैल्यू? दिस वन। ये सेंटर वैल्यू आपकी होगी ये वाली, ये आपकी जो है मिडल वैल्यू होगी, तो इसको मान लेते हैं ए। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, हेयर ए इज, आपने क्या लिया था? 225। ठीक है, अब आपने इसमें फॉर्मूले में रखते जाइए। एक्स आई कितना है आपके पास? फॉर्मूला क्या है डी आई का? एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन माइनस करते जाइए, तो 125 माइनस 225 इक्वल टू 100। 175 माइनस 225, सॉरी ये माइनस का 100 आएगा क्योंकि 225 बड़ा है। 225 में से 175 गया 50 और साइन लगेगा माइनस का। 225 माइनस 225 इक्वल टू 0। हम कर क्या रहे हैं? इसमें से ए को माइनस करते जा रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू इसमें से माइनस करते जा रहे हैं। 275 माइनस 225, अब आपका 275 बड़ा हो गया तो आंसर पॉजिटिव आएगा 50। 325 माइनस 225, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 100। अब देखिए, ये जो आपके पास डी आई बन के आया है, ये वाला कॉलम जो है, ये भी वैल्यूज़ बहुत बड़ी है। अगर आप इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो हमने एक और आगे स्टेप कर लिया, उसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें हम यू आई निकालते हैं। यू आई में करते क्या है, ये जो आपके पास डी आई की वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप जो ये क्लास साइज है उससे डिवाइड करते जाओ। अब क्लास साइज मैंने 50 निकाला था, तो इसका मतलब है एच क्या हो जाएगा आपका? 50। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा फैक्टर निकाल दिया जाए जो इन सब को डिवाइड करे। तो क्लास साइज हमेशा डिवाइड करता है, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 करूँगी तो कितना आएगा? 2। 50 डिवाइड माइनस 2, क्योंकि माइनस का 100 था ना, तो माइनस का 2। अब माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 करूँगी तो माइनस 1। 0 डिवाइडेड बाय 50 करूँगी तो 0। 50 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो 1। 100 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 2। ठीक है, अब आपने समझ लिया, हमने एक नया कॉलम निकाला है यू आई। यू आई में क्या करना है? एज्यूम मीन का एक के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम बन के आएगा यू आई का। यू आई में करना क्या होता है, ये जो डी आई है जो आपने यहाँ पे निकाला है, ये डी आई, इसको आप क्लास साइज से डिवाइड करते जाइए, और क्लास साइज को हमने एच मान लेते हैं। एच इज़ 50, तो आपने यहाँ पे रखा है 100 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 2। एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे देखो 100 डिवाइडेड बाय माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50 इज़ माइनस 2, माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इज़ माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाय 50 इज़ 0, 50 डिवाइडेड बाय 50 इज़ 1, 100 डिवाइडेड बाय 50 इज़ 2। अब आप देखिए, ये जो आपके पास यू आई की वैल्यू आ गई, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब मैं आपका ये जो है ना, इसको ज़रा रब कर देती हूँ, तो उससे आपको जो है ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने अब रब कर दिया, आपको समझ में आ ही गया है कि आपके पास क्या कॉलम बन गया। ये देखिए, आपके पास यू आई की जो वैल्यू आ गई है वो ये है, -2, -1, 0, 1, 2। अब आपको एफ आई यू आई निकालना है नेक्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब 4 को और -2 को मल्टीप्लाई करना है तो -8, 5 को और -1 को करूँगी तो -5, 12 को 0 से करूँगी तो 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इनको ऐड करिए। आपको पता है माइनस वाले माइनस में ऐड करते हैं, प्लस वाले प्लस में ऐड करेंगे। -8 और -5 -13, 2 + 4 6। अब एक माइनस का और एक प्लस का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा? -7। तो ये आपका समेशन हो गया एफ आई यू आई का। और ये हमारे पास कितनी फैमिलीज़ थी पहले से ही पता है हमें, 25 फैमिलीज़ हैं। आपको कोई में भी दिया हुआ होगा, ये देखिए 25 फैमिलीज़ हैं, तो एफ आई आपके पास हो गया 25। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ गया -7। अब देखिए फॉर्मूला समझिए, अब हम इसको स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स बार, मीन का यही सिंबल होता है। हमने एज्यूम्ड मीन को माइनस किया था ना ए को, तो आप ए प्लस करेंगे। अब एच से हमने डिवाइड करा था, यहाँ देखिए एच से हमने इस कॉलम को
डी को डिवाइड करते गए थे। अब जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको हम वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से तो आपके पास जो भी चेंजेस आए हैं वो वापस सेम बन जाएंगे। और अब यहाँ पे लेंगे हम FI/UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ये फॉर्मूला है आपका स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। मेथड फॉर्मूला फॉर मीन। अब इसमें बस आप वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। A कितना है 225, H हमने कितना लिया था 50, FI/UI का सम देखिए कितना आया था हमारे पास -7, इसको हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और समेशन ऑफ FI कितना था 25, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। अब 225, 2 को -7 से करेंगे तो -14। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 का 2, तो आपके पास मीन कितना आ गया है 211। सो योर मीन इज 211। ये आपका मीन आ रहा है स्टेप डेविएशन मेथड से। चलिए हम पुराना वीडियो में से देखते हैं कि हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या हमारा जो आया था मीन आया था। लेट मी शो यू। हाँ जी, इस ये देखिए एज्यूम्ड मेथड मीन से भी जो आपके पास 211 आया था, ये देखिए हमने एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई किया था इसके अंदर, क्योंकि DI निकाला था यहाँ पर, और DI के बाद हमने जो है यहाँ पे देखिए DI निकाला है, फिर FI/DI निकाला है। आप इसका फॉर्मूला देखिए हमने यहाँ पे लगाया था A + FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो एज्यूम्ड मीन से भी आपके पास मीन 211 आ रहा है, और हमने जो ये मेथड अप्लाई करा है स्टेप डेविएशन मेथड, उससे भी आपके पास मीन 211 आ रहा है। तो बस ये देखिए कि जो चीज़ हमने माइनस करी थी वो यहाँ पर हमने प्लस कर दी है, और जो चीज़ हमने वहाँ पे डिवाइड करी थी उससे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से आपके पास जो भी चेंजेस आए थे वो वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो आई होप आपको स्टेप डेविएशन मेथड समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करते हुए आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली नहीं पूछा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, उस केस में आप इन तीनों मेथड में से कोई भी लगा सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड तीनों ही आपस में लिंक्ड हैं, और तीनों ही केसेस से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।